नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम झारखंड पेंशन योजना के जितने भी 24 ज़िले हैं सभी 24 ज़िलों का स्टेटस रिपोर्ट चेक करके आपको हम वर्तमान स्थिति के बारे में बताएंगे। किन ज़िलों में जनवरी महीने का किस्त आ चुका है, किन ज़िलों में जनवरी महीने का किस्त नहीं आया है, क्या जनवरी में ही उन्हें वो किस्त प्राप्त होगा या उन्हें फरवरी तक इंतज़ार करना होगा। झारखंड पेंशन को लेकर के सरकार का क्या विचार है। वर्ष 2026-2027 का जो बजट फरवरी महीने में आने वाला है, क्या उस महीने के बजट में आप सभी का पेंशन राशि को बढ़ा करके नेक्स्ट महीने यानी कि मार्च से दिया जाएगा या जो वर्तमान पेंशन राशि है वही रहने वाला है। सर्वजन और इंदिरा गांधी पेंशन योजना से रिलेटेड आज हमारे पास काफ़ी सारे अपडेट्स है। हमें अपडेट्स को निकालने में काफ़ी वक्त लग जाता है क्योंकि 24 ज़िलों का संख्या कम नहीं है। सभी ज़िलों का एक एक करके स्टेटस निकालने में हमें 3 से 4 दिन का समय लग जाता है और हमारा ही एक ऐसा चैनल है जो झारखंड का सबसे सही और सटीक खबर देता है। बाकी सभी चैनल्स सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाते हैं जिस बारे में आपको तो पता ही होगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि झारखंड पेंशन से रिलेटेड सटीक और सही खबरें आप सभी को समय समय पर प्राप्त होता रहे। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग या आदिम जनजाति किसी भी पेंशन योजना का लाभार्थी है, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए हम देरी न करते हुए अपडेट्स की ओर आपको ले चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बोकारो ज़िले का रिपोर्ट दे देते हैं। बोकारो ज़िले में जितने भी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशनर्स है सभी के खाते में जनवरी महीने का किस्त ट्रांसफ़र कर दिया गया था। हाँ, बोकारो ज़िले में ये किस्त आते आते थोड़ा सा देर हुई लेकिन फाइनली सभी लाभार्थियों के खाते में किस्तें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नेक्स्ट धनबाद ज़िले का रिपोर्ट देखिए। धनबाद ज़िले में भी जितने भी 4 प्रकार के पेंशन योजनाएं संचालित किए जाते हैं सभी पेंशनर्स का जनवरी महीने का पेंशन राशि ट्रांसफ़र किया गया है। हाँ, कुछ 1-2 लाभुक बचे हुए हैं जो ज़्यादातर दिव्यांग पेंशनर है, उनका राशि अब तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इसी हफ्ते वो राशि ट्रांसफ़र किया जाने वाला है। लातेहार ज़िले का रिपोर्ट देखिए। सेम लातेहार में भी जनवरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है और ये जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं सर्वजन पेंशन योजना का रिपोर्ट है। इंदिरा गांधी पेंशन का रिपोर्ट हम आगे वीडियो में लगाए हैं, अब वीडियो में जुड़े रहिए। देखिए, पलामू ज़िले का रिपोर्ट। पलामू ज़िले में भी जनवरी 2026 का किस्त सभी 4 पेंशन योजनाओं के खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। रामगढ़ ज़िले का भी रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ में भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग सभी पेंशनर्स का पेंशन राशि जनवरी महीने में ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि सिमडेगा ज़िले का रिपोर्ट। सिमडेगा ज़िले में दिसंबर महीने का किस्त लास्ट पेंशन मंथ शो किया जा रहा है, यानी कि जनवरी महीने में अभी वर्तमान पेंशन राशि नहीं भेजा गया है। जनवरी महीने का किस्त के लिए आपको कुछ समय और इंतज़ार करना होगा। वहीं यदि आप चाहते हैं कि आपका इंदिरा गांधी पेंशन बहुत ही ज़्यादा लेट से मिल रहा है, जो कि आपको पता ही होगा अब 3 या 4 महीने में एक बार ये किस्तें देखने को मिल रही है, तो आप अपना पेंशन को इंदिरा गांधी पेंशन से सर्वजन पेंशन में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जिसको हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं।
यदि आप ये पेंशन योजना इस पेंशन योजना में ट्रांसफर करवाते हैं तो आप सभी को आपका पेंशन राशि हर महीने देखने को मिल जाएगा। आप एक फॉर्म मिलेगा अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर के वो फॉर्म फिल करके अपना पेंशन को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। वहीं चतरा जिले का रिपोर्ट देखिए। चतरा जिले में अक्टूबर 2025 देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ कुछ लाभार्थियों का तो लास्ट पेंशन मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। लेकिन चतरा जिले में किस्तें आना स्टार्ट हो चुका है। जनवरी महीने का किस्त को जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके सभी लाभार्थियों के खाते में जनवरी महीने का किस्त ट्रांसफर किया जा रहा है। सभी चारों ही पेंशन योजनाओं का राशि जारी किया गया है। दुमका जिले का रिपोर्ट देखिए। दुमका जिले में भी जनवरी महीने का किस्त का भुगतान किया जा चुका है। गढ़वा जिले का भी रिपोर्ट बिल्कुल सेम है। जनवरी 2026 का किस्त का भुगतान हो चुका है। वहीं आप देखिए कि यदि आपका पेंशन रुक जाता है, किस तारीख को रुका है, किस कारण से रुका है, इस प्रकार से आपको पोर्टल में देखने को मिलेगा। आप अपना सेक्शन ऑर्डर नंबर यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन संख्या, लाभार्थी संख्या मिला है उसे दर्ज करके आप स्वयं भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका पेंशन इस प्रकार से एक्टिव है या फिर इनएक्टिव। आप यहाँ पर देख करके अपना पेंशन में सुधार करवा सकते हैं। जो भी रीज़न या कारण डिसकंटिन्यू का बताया जाएगा, आपको उस कारण में सुधार करना होगा। बैंक डीबीटी से संबंधित या फिर कई और कारणों के वजह से आपका पेंशन रोका गया है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी पोर्टल के माध्यम से जानने को मिलेगा। गोड्डा जिले का रिपोर्ट देखिए। गोड्डा जिले में जनवरी महीने का किस्त ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं गुमला जिले में भी जनवरी महीने का किस्त ट्रांसफर किया गया है। हजारीबाग जिले में अब तक जनवरी महीने का किस्त ट्रांसफर नहीं किया गया है। सभी लाभार्थियों का लास्ट पेंशन मंथ दिसंबर 2025 से बना हुआ है। खूंटी जिले में भी स्टेटस बिल्कुल सेम है। खूंटी जिले में भी अब तक जनवरी 2026 का किस्त ट्रांसफर नहीं किया गया है। सेम हजारीबाग जिले की तरह ही लास्ट पेंशन मंथ सभी लाभार्थियों का दिसंबर 2025 से देखने को मिल रहा है। पाकुड़ जिले में जनवरी महीने का किस्त का भुगतान किया जा चुका है और ये सभी पेंशनर्स का रिपोर्ट है। सभी पेंशनर्स के खाते में राशि ट्रांसफर करी गई है। सरायकला जिले का रिपोर्ट देखिए। सरायकला जिले में भी जनवरी 2026 का किस्त ट्रांसफर किया गया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम का रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी सिंहभूम में भी जनवरी महीने का किस्त ट्रांसफर किया गया है। देवघर जिले में भी जनवरी 2026 का किस्त का भुगतान सभी लाभार्थियों के खाते में कर दिया गया है। कोडरमा जिले का रिपोर्ट देखिए। कोडरमा में भी जनवरी 2026 का किस्त भुगतान कर दिया गया है। साहिबगंज में भी जनवरी का किस्त ट्रांसफर किया गया है। वहीं जामताड़ा में भी जनवरी 2026 का किस्त भुगतान हो चुका है। लोहरदगा जिले का रिपोर्ट देखिए। लोहरदगा में लास्ट पेंशन मंथ दिसंबर देखने को मिल रहा है। जल्द ही जनवरी महीने का किस्त का भुगतान किया जाने वाला है। यदि 31 जनवरी 2026 तक ये किस्तें प्राप्त नहीं होती है तो आपको क्या करना होगा? क्या आपको फरवरी किस्त का वेट करना होगा या आप सभी को कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा? तो संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के आगे बताएंगे। वहीं देखिए कि पूर्वी सिंहभूम जिला में अब तक जनवरी महीने का किस्त ट्रांसफर नहीं किया गया है। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग या फिर जितने भी पेंशनधारी है पूर्वी सिंहभूम में, किसी भी पेंशनधारी के खाते में अब तक जनवरी महीने का किस्त 1000 रुपये की राशि ट्रांसफर नहीं किया गया है। वहीं गिरिडीह जिला में जनवरी महीने का किस्त का भुगतान किया जा चुका है, जिसका अपडेट हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिया था। वहीं विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या आदिम जनजाति पेंशन, सभी पेंशनर्स का जनवरी महीने का किस्त का भुगतान किया जा चुका है।
वहीं रांची जिले का भी रिपोर्ट बिल्कुल सेम है, जो कि इस महीने सबसे पहले ही रांची जिले में यह किस्त जारी किया गया था और सभी लाभार्थियों के खाते में यह किस्त ट्रांसफर किया गया है। हाँ, कुछ दिव्यांग भाइयों का ये शिकायत है कि हमारा पेंशन राशि अब तक हमारे खाते में नहीं आया है। हमें लास्ट दिसंबर में दिया गया था, लेकिन अब तक हमारे खाते में ये किस्त ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो समझिए कि इस महीने भुगतान करते वक्त काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज देखने को मिले थे, जिस वजह से कुछ दिव्यांग भाइयों का इस महीने का किस्त रुका हुआ है। उन्हें अगले महीने फरवरी में 2000 रुपये की राशि 2 महीने का किस्त को एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाने वाला है। वहीं देखिए कि कुछ कुछ लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र भी किया गया है। जनवरी 2026 का स्टेटस आप प्रूफ के तौर पर देख भी सकते हैं। वही देखिए, इंदिरा गांधी पेंशनर्स का शिकायत है या वे इंतज़ार कर रहे हैं उनका रुके हुए किस्त का। उनका कुल 3 महीने का किस्त रुका हुआ था, जो कि जनवरी के शुरुआत में उन्हें 1 महीने का किस्त का भुगतान किया गया है, जो कि अक्टूबर महीने का किस्त का भुगतान किया गया है। अब उन्हें नवंबर, दिसंबर, जनवरी समेत फरवरी यानी कि कुल 4 महीने का किस्त का भुगतान बाकी रहने वाला है फरवरी महीने को मिला करके, यानी कि उन्हें 4000 रुपये पेंशन राशि का इंतजार है। इससे संबंधित हमारे पास काफ़ी सारे रिपोर्ट्स है, संपूर्ण प्रूफ्स के साथ हम आप सभी को बताने वाले हैं और ये आप किसी भी ज़िले का चेक कर पाएंगे। सभी 24 जिलों में ये स्टेटस बिल्कुल ही सेम है। लास्ट पेंशन मंथ अक्टूबर जितने भी वृद्ध विधवा या दिव्यांग पेंशनर है, सभी का स्टेटस बिल्कुल ही सेम है। तो चलिए हम आप सभी को अपडेट्स या रिपोर्ट्स की ओर ले चलते हैं। जनवरी और फरवरी दोनों किस्तों से रिलेटेड हमारे पास ताज़ा और सटीक रिपोर्ट आ चुका है। झारखंड पेंशन योजना वर्तमान का संपूर्ण जानकारी देखिए। इस विषय में तो आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी पेंशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देती है और स्वजन पेंशन राज्य सरकार देती है। इसके विषय में आप सभी को भली भांति नॉलेज होगा। देखिए, जनवरी 2026 में पेंशन भुगतान की वर्तमान क्या स्थिति है। देखिए, कुछ ऐसे जिले हैं जिन्हें किस्तों का भुगतान किया जा रहा है या तो अब तक किया नहीं गया है। आप मानकर चलिए कि उन जिलों में 25 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य किस्त दिया जाएगा और कुछ ऐसे भी जिले हैं जिन्हें फरवरी में ही कंफर्म हो चुका है कि दिया जाएगा। संपूर्ण सूची हमने लगाया है। वहीं आगे का रिपोर्ट देखिए कि महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य सरकार की ओर से स्वजन पेंशन पूरी तरीके से फंड किया जाता है, इसलिए ये आमतौर पर समय पर आता है और कुछ जिलों में टेक्निकल और वेरिफिकेशन इशू में देरी हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्वजन पेंशन का भुगतान हर महीने लगातार किया जा रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यूज या फिर फंड का कमी की वजह से कई बार 1-2 महीने लेट होता है, लेकिन इंदिरा गांधी पेंशनर्स की तरह आप सबको 3 से 4 महीने तो नहीं वेट करना होता है। देखिए, अगर 31 जनवरी तक आपको ये पेंशन राशि नहीं मिला तो क्या होगा, तो ये जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार का अनुमानित निर्णय ये है कि फरवरी में आप सबको कंपनसेशन यानी कि जनवरी किस्त को जोड़ करके एक साथ 2000 रुपये की राशि दिया जाएगा। वहीं यदि आपने अपना सत्यापन यानी कि पेंशन का केवाईसी करवाया है, यदि आपका डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब तक पेंडिंग है, फिर भी आपका पेंशन का पेमेंट रुक सकता है। वैसे इस बार ज़्यादातर लाभार्थी जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना के हैं, उन्होंने ज़्यादातर संख्या में अपना केवाईसी करवाया है। स्वजन पेंशन योजना के भी कुछ लाभार्थी अपना केवाईसी करवाए हैं। यदि उनका डीएलसी पेंडिंग है
तो भी उनका किस्त रुक सकता है। वहीं देखिए कि ये कंपनसेशन नीति अभी लिखित रूप में कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछले अनुभवों और ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स में पता लगता है कि सरकार पिछली पेमेंट को आने वाले महीने में बढ़ा करके देती है। हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि सभी लाभार्थियों को 2,000 रुपये ही राशि पिछले महीने का भी जोड़ कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फंड का कमी की वजह से आपको जनवरी महीने का किस्त का ही भुगतान किया जाए, फरवरी के लिए आपको मार्च तक का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। इंदिरा गांधी पेंशन यानी कि केंद्रीय हिस्से का मुद्दा, ये सबसे बड़ी समस्या है जिसका सामना आप सभी लाखों पेंशनर्स अब भी वर्तमान में कर रहे हैं। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तीनों महीने का सेंट्रल शेयर आप सभी का रुका हुआ है, जिसका कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने 15वें फाइनेंशियल कमीशन के तहत अनुदान राशि में कुछ टेक्निकल इश्यूज रखे हैं। कुल आउटस्टैंडिंग यानी कि बताया जा रहा है कि 1385 करोड़ रुपए जो वर्ष 2024-25 के लिए और 1351 करोड़ जो वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार की ओर से आने वाले थे। तो आप देख सकते हैं कि मिलने की संभावना 700 करोड़ की पहली किस्त जनवरी 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से कुल 700 करोड़ रुपए रुके हुए हैं, जिस वजह से आप सभी का इंदिरा गांधी पेंशन योजना का राशि भी रुका हुआ है। पूरी राशि देखिए कि बाकी पोर्शन अभी रुका हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार टेक्निकल रीजंस दे रही है। केंद्र सरकार बता रही है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम ये 700 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार को नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से राज्य सरकार भी आप सभी का पेंशन राशि का भुगतान नहीं कर रही है। वर्तमान में 1,000 रुपये कैसे बांटा जाता है, तो देखिए, केंद्र सरकार का हिस्सा केंद्र सरकार मात्र 200 से 300 रुपये देती है और जिनका आयु 80 वर्ष से अधिक होता है उन्हें केंद्र सरकार 500 रुपये का भुगतान करती है। बाकी जो बचा हुआ राशि है 1,000 रुपये कंप्लीट करने के लिए वो राज्य सरकार ही देती है। देखिए कि सेंट्रल का 200 रुपया बिना आए स्टेट को अपने रिसोर्सेस से पूरी राशि देनी पड़ रही है, जिससे वो बड़े दबाव में है। जैसे कि आपको पता होगा, हमने दिसंबर महीने में एक अपडेट दिया था, यदि केंद्र सरकार अपना हिस्से का राशि नहीं देती है तो राज्य सरकार अपना खजाने से यानी कि ट्रेजरी फंड से आपका किस्त का भुगतान करेगी। और वैसा ही हुआ, जनवरी महीने में राज्य सरकार ने अपना ट्रेजरी फंड से ही आप सभी को अक्टूबर महीने का 1 महीने का किस्त जो कि 1,000 रुपये का राशि ट्रांसफ़र किया है। अब राज्य सरकार को भी इंतजार है कि केंद्र सरकार का राशि जो 700 करोड़ रुपए रुके हुए हैं वो आ जाए तो आपका बाकी रुके हुए किस्तों का भुगतान भी किया जा सके। केवाईसी और बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन की क्या स्थिति है, तो देखिए, डीएलसी यानी कि जीवन प्रमाण पत्र का अंतिम दिन 20 जनवरी 2026 तक कुछ जिलों में रखा गया था, जिसका वर्तमान स्थिति जब हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 27 जनवरी 2026 को डेडलाइन पर हो चुका है, यानी कि 20 जनवरी बीत चुका है। अधिकांश पेंशनधारियों ने अपना डिजिटल लाइट सर्टिफिकेट बनवा दिया है, लेकिन कुछ अभी भी पेंडिंग हैं। खतरा यही है कि जिन्होंने अपना डिजिटल लाइट सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है उनका पेंशन सस्पेंड हो सकता है, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर रोका जा सकता है। वहीं ई-केवाईसी का अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है समझिए। गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2025 तक बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन करने का ऑर्डर दिया था कि 2026 आने से पहले ही आप सभी को अपना बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन करवा लेना होगा, और ये आदेश इंदिरा गांधी पेंशनर्स के लिए जारी किया गया था। अधिकांश जिलों में ये 80 से 85% कंप्लीट भी हो चुका है और कुछ जिलों में अभी भी पेंडिंग है,
जिनमें मुख्यतः दुमका, देवघर, गोड्डा और पाकुड़ जिलों का नाम शामिल किया गया है। देखिए, जिन्होंने केवाईसी पूरी नहीं की उन्हें टेम्पररी होल्ड आ सकता है, लेकिन एक बार यदि केवाईसी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सभी पेंडिंग मंथ्स की पेमेंट जो आपका रुका हुआ है वो आपके बैंक खाते में देखने को मिल जाएगा। चाहे 6 महीना, 7 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने भी महीने का पेंशन राशि है रुका हुआ है आप सभी के बैंक खाते में देखने को मिलने वाला है। वही देखिए, 2500 पेंशन राशि का क्या सच है, क्योंकि हर रोज हजारों वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होते रहते हैं कि 2500 पेंशन मिल गया, 2500 पेंशन मिलने वाला है। ये न्यूज़, ये खबरें देख करके हमें काफ़ी बुरा लगता है। आप सभी को मन में आशा जगाया जाता है कि 2500 की राशि मिलेगा। फाइनली आप सभी को खाते में देखने को मिलता है कि आपका राशि 1000 का ही आया है। इस वजह से आप इन फेक वीडियो से सावधान रहिए। चलिए, सही अपडेट क्या है हम जानते हैं। देखिए, ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसके बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे फेक वीडियोस चल रहे हैं और हर दिन लगातार अपलोड भी किए जा रहे हैं। वहीं देखिए, वर्तमान में सच यही है और आपको एक्सेप्ट करना होगा। 1000 की ही राशि दिया जा रहा है। 2500 का राशि बजट के बाद ही पता लग पाएगा कि सरकार बजट में कितना पेंशन राशि आवंटित करती है। उस हिसाब से आपका पेंशन राशि बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आपका 2500 का पेंशन राशि कब आ सकता है, तो देखिए, अगर सेंट्रल फंड्स जल्दी आ जाए और बजट 2026-2027 में फॉर्मल एलोकेशन हो तो ही आपका यह किस्त 2500 किया जा सकता है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि जो इंदिरा गांधी पेंशन है उसका राशि केंद्र सरकार समय पर नहीं भेज रही है। इस वजह से राज्य सरकार को पेंशन भुगतान में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है। यदि केंद्र सरकार जो अभी वर्तमान में 200 से 300 रुपया दे रही है, यदि उसे बढ़ा करके 700-800 रुपया करती है तो ही राज्य सरकार अपना पेंशन राशि को भी उस हिसाब से बढ़ाने के बारे में सोचेगी। तो जुलाई 2026 से 2500 दिया जा सकता है। यदि केंद्र सरकार ये राशि बढ़ाती है, राज्य सरकार भी अपना बजट को थोड़ा सा बढ़ा करके फरवरी महीने में जो बजट पेश होने वाला है उस बजट को बढ़ा करके दिखाती है, तो ही आपका यह पेंशन राशि 2500 लागू किया जाएगा, जो आप सभी को जुलाई से ही बैंक खाते में देखने को मिलने वाला है। रियलिस्टिक सिनेरियो देखिए, मई जून 2026 में लिमिटेड रोल आउट किया जाएगा। यानी कि यदि बजट में आपका पेंशन राशि बढ़ाने के विषय में बताया जाता है तो मई जून में कुछ लिमिटेड जिलों में यह किस्तें हस्तांतरित करी जाएगी और पूरे स्टेट में जुलाई से ही यह किस्तें लागू किया जाने वाला है। वहीं देखिए कि सोशल मीडिया पर जो 2500 मिलने की वीडियोस चल रहे हैं उनमें से ज़्यादातर अनकन्फर्म्ड होते हैं, यानी कि अफवाहें होते हैं जिस पर आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ ट्रस्टेड चैनल से जो सही जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं उन्हीं चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। आपके डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक सवालों के जवाब देखिए। क्या पूर्वी सिंहभूम और जो भी जिले जिनमें जनवरी महीने का किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, क्या उन्हें जनवरी के अंत तक ये किस्तें देखने को मिल सकता है? तो देखिए, ये संभावना 85 से लेकर के 90% है कि आपका जनवरी महीने का किस्त जनवरी के अंत तक मिल जाए। लेकिन यदि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया है तो ही आपको ये किस्तें देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिन्होंने अपना पेंशन का सत्यापन करवाया है तो उनका डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होना जरूरी है और आधार बैंक लिंकिंग भी आप सभी के लिए जरूरी बन जाता है। यदि आपने डीबीटी अभी तक चालू नहीं करवाया है तो डीबीटी चालू करवाना भी अत्यंत आवश्यक है। डीबीटी को आप यदि चालू नहीं करवाते हैं तो आपका किस्त टेम्परेरी रोका जा सकता है। किसी एक लाभुक का हमारे पास कमेंट भी आया था
कि पहले मेरा डीबीटी चालू नहीं था, लेकिन अब मैंने डीबीटी चालू करवा लिया है, फिर भी मेरा किस्त नहीं आ रहा है, तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक या पंचायत में जाइए, इस विषय में बात कीजिए। एक फॉर्म मिलेगा, आप फॉर्म को फिल कीजिए, बैंक डिटेल्स को अपडेट कीजिए, तो आपका जो रुका हुआ किस्त है सभी किस्तें देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये तीनों की जांच और ब्लॉक ऑफिस से वेरीफाई करवा लें। जो 3 चीज़ें बताए गए हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, आधार बैंक लिंकिंग और आपका यदि बेनिफिशियरी सूची यानी कि पेंशनर सूची में नाम जुड़ा है कि नहीं, ये तीनों ही विषय में आप सभी को जानकारी लेना है। उसका जांच ब्लॉक या ऑफिस के जरिए करवा लेना है और उसका वेरिफिकेशन भी करवा लेना है। धनबाद, गिरिडीह और रांची जैसे जिलों में 1000 रुपये की राशि समय पर क्यों आ गई, क्या कारण है कि इन्हें समय पर पेंशन राशि मिला और बाकी जिलों में अब भी पेंडिंग है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अधिक एडवांस्ड है, यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड का कैपिटल यानी कि झारखंड का राजधानी रांची है। इस वजह से रांची का हर महीने भुगतान सबसे पहले ही किया जाता है। यहाँ पर बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेरिफिकेशन प्रोसेस फास्टर कंप्लीट होता है और ट्रेजरी प्रोसेसिंग में भी इफिशियंसी रखा गया है। इस वजह से इन जिलों में समय पर हर महीने भुगतान किया जाता है। नवंबर दिसंबर का सेंट्रल शेयर कब तक आएगा, तो देखिए, संभावना है कि आप सभी का जो सेंट्रल शेयर है वो 31 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य आ सकता है, जो आगे से ये रिपोर्ट बताया गया है। केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है कि उनका टेक्निकल इश्यूज जो वह बता रही है जैसे ही सॉल्व होता है तो वे आप सभी का रुका हुआ हिस्से का राशि है वो 31 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य यह राशि राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगी और राज्य सरकार आप सभी को आपके खाते में ट्रांसफर करेगी। देखिए, मिनिस्टर दीपक पांडे का स्टेटमेंट है कि 700 करोड़ की पहली किस्त एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी, बाकी अमाउंट भी फॉलो अप में आ जाएगी। जितना अमाउंट के बारे में बताया गया है वर्ष 2025 वर्ष 2026 में, वो सभी राशि धीरे धीरे करके राज्य सरकार को मिलने वाली है, ऐसा मिनिस्टर दीपक पांडे जी ने कंफर्म किया है। बजट 2026-2027 में 2500 रुपये एलोकेशन की क्या संभावना है, तो देखिए, अनुकूल कार्य यानी कि जब राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना का राशि 1000 से 2500 किया था, जब राज्य सरकार ने पेंशनर्स को भी इशारा करते हुए बताया था कि हम आप सबका भी पेंशन राशि को बढ़ाएंगे, तो यह भी कारण हो सकता है कि आपका पेंशन भी 2500 हो जाए। स्टेट यानी कि राज्य के पास राजस्व सरप्लस का भी कुछ हिस्सा रहने का भी एक कारण बन सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से यदि अतिरिक्त फंड्स यानी कि ज़्यादा फंड्स आए फिर भी ये संभावना बन जाता है कि आपका किस्त बढ़ा दिया जाए। अब तक सेंट्रल फंड्स रेगुलाइज नहीं हुई है, जल्दी आप सभी का सेंट्रल फंड्स जारी किया जाने वाला है। स्टेट का अपना फाइनेंशियल क्रच है, 1000 से 2500 करने में 4 गुना बजट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि 1000 से लेकर के 2500 करने के लिए राज्य सरकार को अपना फंड में 4 गुना का वृद्धि करना होगा, तो ही आपका पेंशन राशि 2500 दे पाएगी। वहीं देखिए, 50 से लेकर के 60% संभावना है कि बजट 2026-2027 में 1500 रुपये का अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट ही 2500 होने का चांसेस तो कम है, लेकिन 50 से 60% संभावना है कि आप सभी का पेंशन राशि कम से कम 1500 तो होना ही चाहिए। यदि सेंट्रल फंड्स रिलीज हो जाए तो यह भी संभावना है कि आप सभी का पेंशन राशि 70 से 80% चांसेस बन जाते हैं कि बढ़ ही जाए। वही देखिए कि कार्यालयीय सूची आप क्या करें, तुरंत आप सभी को क्या क्या करना है। पहला तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंकिंग को चेक करना है, आईएफएससी कोड, आधार लिंकिंग वगैरह सही है कि नहीं।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना है। यदि आपको आपके पेंशन योजना में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता है तो आप अपने ब्लॉक पंचायत या सीएससी के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। यदि आपने 20 जनवरी तक भी अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, इंदिरा गांधी पेंशनर्स के विषय में बताया जा रहा है, तो आप अब भी जाएं, देर नहीं हुई है। 31 जनवरी से पहले पहले अपना डीएलसी जमा कर दें। वहीं बेनिफिशियरी लिस्ट का भी वेरिफिकेशन करें कि आपका पोर्टल में पेंशनर सूची में नाम है कि नहीं। केवाईसी वगैरह का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं और ये सभी स्टेटस आप खुद से भी एनएसएपी पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए, धैर्य की चीज़ें यानी कि आपको धैर्य बनाए रखना होगा। पहला तो आपको लेट पेमेंट यदि आता है तो आपको यदि 15 से 20 दिनों का ये लेट पेमेंट देखने को मिलता है तो ये नॉर्मल डिले होता है और आपको कम से कम 15 से 20 दिन तो इंतज़ार करना होगा, क्योंकि लाभार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से कुछ कुछ जिलों में यह किस्तों का ट्रांसफ़र 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। हो सकता है कि आपका भाई, आपका बहन या आपके मित्र का पैसा आ गया हो, आपके पड़ोसी का पैसा आ गया हो, आपका पैसा रुका हो, तो आपको निश्चिंत रहना है। 15 से 20 दिन यदि आपका लेट होता है तो ये नॉर्मल डिले होता है और आपको ये राशि अवश्य आपके खाते में 15-20 दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल इश्यूज के वजह से आपका बैंक में राशि तो आ जाता है लेकिन आपके खाते में नहीं आ पाता है। इसको भी 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। वही कंपनसेशन जिन लाभार्थी को जनवरी महीने का किस्त नहीं दिया गया या फिर किसी भी महीने का किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है, उन्हें कंपनसेशन यानी कि अगले महीने पिछले महीने के साथ 1 महीने का राशि प्लस करके 2000 की राशि ट्रांसफ़र किया जाता है। वहीं अंत में हम यही कहेंगे कि जो भी इस वीडियो में बताया गया है, संपूर्ण अपडेट्स का निष्कर्ष हमने लगा दिया है। अब वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और फेक वीडियोस से जितना हो सके आप सावधान रहिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट झारखंड के अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।